हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल साइंसेस पे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुराही का पानी गर्मियों में तो ठंडा रहता है लेकिन बरसात में क्यों नहीं? तो दोस्तों, गर्मियों की अपेक्षा बरसात में वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे वाष्पन की दर भी घट जाती है। सुराही के पानी के ठंडे होने की दर वाष्पन की दर पर निर्भर करती है, क्योंकि वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा पानी से ही ली जाती है। इसी वाष्पन की कमी के कारण बरसात में सुराही का पानी ठंडा नहीं हो पाता, जबकि गर्मियों में ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन व रात लगभग 2 सप्ताह के होते हैं, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, चंद्रमा का परिक्रमण काल 27 1/3 दिन है। अतः चंद्रमा पर दिन व रात लगभग 14 दिन के होते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं? चंद्रमा पर गैसीय अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग वहां पर पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की रातें स्वच्छ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर यह है कि बादल पृथ्वी के वायुमंडल से ऊष्मा विकिरण को रोकते हैं, इसीलिए जिस रात में बादल होते हैं वे रातें अधिक गर्म होती हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, बल्ब के तोड़ने पर तीव्र आवाज़ क्यों होती है? तो दोस्तों, बल्ब के अंदर आंशिक निर्वात रखा जाता है, अतः बल्ब के टूटने पर बाहर की वायु निर्वात की रिक्त जगह को भरने के लिए तेज़ी से अंदर प्रवेश करती है और इसी वजह से बल्ब के टूटने पर तीव्र आवाज़ होती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, बादल में बिजली गरजने से पहले दिखाई क्यों देती है? तो दोस्तों, चूँकि प्रकाश की चाल वायु 3 × 10⁸ मीटर या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है एवं वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। इसी कारण से बादल में बिजली गरजने के पहले दिखाई दे जाती है, क्योंकि दोनों की चाल वायु में काफ़ी अंतर है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों, सोडियम पानी के साथ त्वरित क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एवं हाइड्रोजन यानी H2 देता है, एवं यह पैराफीन हाइड्रोकार्बन के साथ कोई क्रिया नहीं करता। मिट्टी का तेल इसी वर्ग का हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो दोस्तों, हम सभी ने देखा होगा कि रात में तारों को टिमटिमाते हुए, पर क्या हम ये जानते हैं कि उनके टिमटिमाने का कारण क्या है? तो दोस्तों, तारों का प्रकाश हम तक विभिन्न घनत्व वाली वायुमंडलीय परतों से अपरिवर्तित होकर पहुंचाता है, जिससे कभी तो किसी तारे का प्रकाश हम तक पहुंचता है और दूसरे समय नहीं। इसी वजह से तारों के टिमटिमाने का हमें एहसास होता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? तो चमगादड़ उड़ते समय पाराध्वनिक तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं। यह तरंगें अवरोध से परावर्तित होकर पुनः उन तक पहुंचती हैं। यानी जो चमगादड़ होते हैं उनकी आंखें नहीं होती, वे पाराध्वनिक तरंगों को भेजते हैं और जैसे ही कोई अवरोध उन तरंगों के सामने आता है तो वे उससे टकराकर वापस चमगादड़ तक आती हैं, जिससे उसे आगे अवरोध होने का आभास होता है। इस प्रकार चमगादड़ को सही मार्ग पता हो जाता है और वे अंधेरे में भी उड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबलते हुए पानी की अपेक्षा
भाप से जलना अधिक कष्टदायी क्यों होता है? तो दोस्तों, भाप में उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा अधिक होती है। यानी उसी टेम्परेचर पे पानी में कम ऊष्मा होती है और उसी टेम्परेचर की भाप में अधिक ऊष्मा होती है। इसीलिए भाप से जलना अधिक कष्टप्रद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, चूंकि एक घूर्षणीय घर्षण बल यानी रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स गतिक घर्षण बल डायनामिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए किसी रोलर को लुढ़काना आसान होता है बजाय खींचने के। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा के बाद इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, वर्षा के बाद भी वायुमंडल में वर्षा की कुछ बूंदें शेष रह जाती हैं, जिन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभाजित होकर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों मर जाते हैं? तो दोस्तों, जब हम पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे जो मच्छर जो पानी में होते हैं वे उसी में डूब जाते हैं। इसी कारण से पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर मर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क में चाय कैसे गर्म रहती है? तो दोस्तों, थर्मस फ्लास्क में एक ऊष्मारोधी दीवार होती है, जिससे ऊष्मा का मुक्त वातावरण से आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसीलिए फ्लास्क में रखी गई चाय गर्म बनी रहती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? तो दोस्तों, पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में गिरावट आ जाती है, जिससे खाना कम ताप पर ही उबलने लगता है और इसी के परिणाम स्वरूप खाना वहाँ देर से पकता है। तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किसी पत्थर को हवा की अपेक्षा पानी में उठाना क्यों आसान होता है? अभी वैसे हम में से कुछ लोगों को तो ये ही नहीं पता होगा कि किसी पत्थर को पानी में उठाना आसान होता है। तो दोस्तों, इसका कारण है, पानी में पत्थर पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो पत्थर के वास्तविक भार यानी जो उसका हवा में भार होता है उसको कम कर देता है। इसीलिए पत्थर को पानी में उठाना हवा में उठाने की अपेक्षा आसान होता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, बचपन से लेके अभी तक हमने हमेशा जब भी कोई ड्राइंग बनाई है तो उसमें आकाश को दिखाया है, बट क्या हम ये जानते हैं कि उसके नीला दिखने का कारण क्या है? तो दोस्तों, आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती है। इसी कारण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश यानी बैंगनी नीली किरणों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और हम तक बैंगनी किरणें ही अधिकाधिक पहुंचती हैं, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह व शाम दोपहर की अपेक्षा कम गर्म क्यों रहते हैं? तो दोस्तों, चूँकि दोपहर को सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं, जो कि सर्वाधिक ऊष्मा प्रदान करती हैं, इसीलिए दोपहर सुबह शाम की अपेक्षा गर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंबल पर लपेटी हुई बर्फ़ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो दोस्तों, कंबल बर्फ़ के लिए एक ऊष्मारोधी आवरण का कार्य करता है, जिससे बाह्य ऊष्मा से बर्फ़ अप्रभावित रहने के कारण जल्दी नहीं पिघलती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो दोस्तों, धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रसार होता है,
जिससे रेल की पटरियां गर्मियों में बढ़ने पर छोटी गई खाली जगह में प्रसारित होकर टेढ़ी मेढ़ी होने की बजाय सीधी बढ़ जाती हैं। तो उनके बीच में जो जगह छोड़ी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो इसी कारण से रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाने के पहले उसे क्यों गर्म करते हैं? तो दोस्तों, लोहे की हाल को पहले गर्म करके उसकी परिधि में वृद्धि कर लेते हैं। तत्पश्चात वह पहिए पर आसानी से चढ़कर हाल को ठंडा करके संकुचित कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूट जाने से व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो दोस्तों, न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। घड़े प्लस पानी पानी के भार के बराबर एवं विपरीत दिशा में रस्सी के अनुदिश एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जो व्यक्ति को रस्सी टूटने की अवस्था में पीछे गिराने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का जहाज पानी पर तैरता है लेकिन सुई डूब जाती है, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, जहाज द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है, जिससे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, लेकिन सुई अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है और इसी कारण से वह पानी में डूब जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा तांगा गाड़ी को कैसे खींचता है? तो दोस्तों, तांगा गाड़ी को आगे की ओर खींचने पर परिणामी बल का वियोजित एक भाग तांगा गाड़ी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है, जबकि दूसरा वियोजित भाग तांगा गाड़ी को आगे बढ़ाता है, जिस कारण से तांगा गाड़ी आसानी से आगे बढ़ पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर क्यों झटका लगता है? तो दोस्तों, संवेग संरक्षण के नियमानुसार गोली में जितना संवेग परिवर्तन होगा, बंदूक में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होगा। परिणाम स्वरूप बंदूक पीछे की ओर हटती है, जिससे पीछे की ओर धक्का लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीशे को गर्म करने पर वह चटक जाता है, लेकिन धातुएं क्यों नहीं चटकती हैं? तो दोस्तों, शीशा ऊष्मा का कुचालक है, जबकि धातुएं ऊष्मा सुचालक। शीशे को गर्म करने पर इसके केवल ऊपरी भाग में प्रसार होता है, जबकि निचला भाग अप्रभावित रहता है। इस असमांगी प्रसार के कारण शीशा गर्म करने पर चटक जाता है, जबकि धातुएं ऊष्मा सुचालक होने के कारण उनमें एक समान प्रसार होता है, जिससे वह चटकने से बच जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद कपड़े गर्मियों व रंगीन कपड़े जाड़ों में पहनना लाभप्रद होता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक एवं रंगीन या काले कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े एवं जाड़ों में रंगीन या काले कपड़े पहनना लाभप्रद होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कुछ कम होता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी सर्वाधिक एवं ध्रुवों से न्यूनतम होती है। इसी कारण से भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने से भी जलीय जंतु कैसे जिंदा रहते हैं? तो दोस्तों, झीलों का जल ऊपरी भाग में तो जम जाता है, लेकिन निचले तल में जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरने पाता, जिस कारण से जलीय जंतु आसानी से जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में हमने बात करी जनरल साइंस के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।